हेलो ट्वेल्थ वालों, तो कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी, क्योंकि आपका एग्जाम नेक्स्ट ईयर है। तो मन से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ की मैथ एक्सरसाइज 5.1। 5.1 जो है मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप पहले मैट्रिक्स का वीडियो देखिए, तभी जा करके इस चैप्टर का एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन समझ में आएगा। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो पे जा सकते हैं। तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, तभी इस वीडियो को देखिएगा, तब समझ में आएगा। तो चलिए समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, लिखा है 7 अवयवों वाले अवयवों की संख्या बताइए। अभी क्वेश्चन लिखा हुआ इस तरह से कि समझ ही में नहीं आता है, तो समझिए इसको। 7 अवयव का मतलब होता है एलिमेंट। अवयव का मतलब हो गया एलिमेंट, मतलब 7 एलिमेंट वाले अवयवों की संख्या बताइए। अवयव मतलब मैट्रिक्स की संख्या बताइए। तो कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं 7 एलिमेंट के? तो 7 एलिमेंट के कितने अवयव बन सकते हैं? तो पहला कंडीशन हो सकता है कि 7 गुने 1 बन सकता है एक अवयव। मतलब पहला में लेंगे 7 गो रो, तो दूसरा का हम क्या लेना पड़ेगा, एक वो कॉलम। दूसरा तरीका हो सकता है क्या चीज, कि एक गो रो लीजिएगा तो 7 गो कॉलम लेना पड़ेगा, है ना। तो देखिए, तो 7 अवयव 7 अवयव दोनों गुना करिएगा तो 7 अवयव है। तो कितना अवयव बन रहा है, 2 अवयव। तब मैट्रिक्स की संख्या हो जाएगा, मैट्रिक्स की संख्या कितना हो जाएगा, 2, है ना। उसी प्रकार 6 अवयव वाले अवयव की संख्या बताइए, यानी कि 6 एलिमेंट वाले अवयव मतलब मैट्रिक्स की संख्या बताइए। तो 6 अवयव वाला पहला क्या हो सकता है, 6 गुने 1, है ना। 6 गुने 1 यानी 6 रो होता है, तो एक कॉलम हो सकता है। दूसरा बोल सकते हैं 1 गुने 6, यानी कि 1 रो होगा तो 6 गो कॉलम। तीसरा तरीका हो सकता है कि 2 गुने 3, यानी कि 2 गो रो लेंगे तो 3 गो कॉलम हो सकता है। उसी प्रकार डी हो सकता है 3 रो तो 2 कॉलम हो सकता है। सब में देखिए तो 6 एलिमेंट है ही ना, है ना। तो इसी को बोलते हैं क्या चीज, एलिमेंट है। तो इसी को बोलते हैं क्या चीज, ऑर्डर। ऑर्डर, है ना, ऑर्डर बोलते हैं। तो इस ऑर्डर को सजाने की क्रिया को, तो इसमें देखिए सारा का सारा देखिए कितना है, 6 एलिमेंट है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4, यानी कि 4 मैट्रिक्स बनेगा। मैट्रिक्स की संख्या कितना हो जाएगा, 4, सॉरी 4, है ना। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि अवयव की संभव कोटियां क्या है। कोटियां हम आप लोगों को बताए थे कि यदि रो और कॉलम को गुना के रूप में लिख देंगे तो ही हो जाता है कोटियां। क्या हो जाता है, कोटियां। तो ही बोल रहा है कि 5 अवयव है, एक मैट्रिक्स है जिसमें कितना एलिमेंट है, 5 गो। तो बोल रहा है कि कोटि के रूप में लिखिए। तो कोटि के रूप में कैसे लिखेंगे, 5 गुने 1, यानी कि पहले 5 गो रो लेंगे तो एगो कॉलम लेना पड़ेगा, है ना। दूसरा का तरीका क्या हो सकता है, एक गो रो लेंगे तब 5 गो कॉलम लेना पड़ेगा। तो देखिए एक ऑर्डर दो ऑर्डर, है ना। तो बोला कि कोटियां क्या है, तो कोटियां क्या है, पहला हो सकता है 5 गुने 1, दूसरा का 1 गुने 5। उसी प्रकार 8 अवयव वाले कितना कोटियां बन सकता है। तो पहला तरीका होगा 2 गुने 4, दूसरा होगा 4 गुने 2, एलिमेंट तो उतना ही है, 8 गो है ना। तो दूना दो चौका 8 और 4 दूना 8। उसी प्रकार 8 गुने 1 तो 1 गुने 8। देखिए पहला नहीं है, 2 गो रो 4 कॉलम, 4 गो रो 2 कॉलम, 8 गो रो 1 कॉलम, 1 गो रो 4 8 कॉलम, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा कोटियां, ठीक है। उसी प्रकार इधर दिया हुआ इसका क्वेश्चन, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस। तीसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है, तीसरा क्वेश्चन बता रहा है कि 1 2 गुने 3 अवयव बनाइए जिसका अवयव ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे द्वारा प्रदत्त किया गया। मतलब जो मैट्रिक्स बनेगा, इसका जो मैट्रिक्स बनेगा किसके द्वारा दिया रहेगा, ए आई जे बराबर, है ना। अब इसमें कितना रो होना चाहिए, बोल रहा है 2 गो रो होना चाहिए और 3 गो कॉलम होना चाहिए, 2 रो और 3 कॉलम। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आराम से समझिए और ध्यान से समझिए, है ना। तो देखिए अब सबसे पहले क्या करेंगे, पहले 2 गो रो लेना है, 3 गो कॉलम। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, ए आई जे, है ना। ए आई जे बराबर दे रखा आई प्लस 2 जे। अब देखिए तो पहले लेंगे पहला रो, तो A11 पहला रो पहला कॉलम, तो जहां जहां आई है जे है वहां वहां रखिए। 1 प्लस 2 गुने 1, यानी कि 2 एक कम 2 और 2 एक 3 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, हमको 3 कॉलम तक जाना है ना। तो पहला रो तो 1 और प्लस 2 गुने 2, क्या हो जाएगा 1 गुने 4, यानी कि 5 हो जाएगा। उसी प्रकार A13 तो 1 प्लस 2 गुने 3, तो 1 प्लस 3 दूना
6 हो जाएगा बराबर 7। ठीक है, अब देखिए 3 रो हो गया, अब चलेंगे दूसरा रो, सॉरी 3 कॉलम हो गया, अब चलेंगे दूसरा रो पहला कॉलम। तो दूसरा रो में क्या है 2 हो जाएगा आई बराबर, और जे बराबर क्या हो जाएगा 1, तो 2 गुने 1 यानी कि 2 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 4। उसी प्रकार दूसरा रो पहला कॉलम, सॉरी दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 गुने 2 यानी कि 2 प्लस 4 बराबर हो जाएगा 6। उसी प्रकार क्या हो जाएगा A2 3 यानी कि दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो देखिए कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 जे है तो जे का वैल्यू कितना है 3 है, तो 2 प्लस 3 दूना 6 बराबर हो जाएगा 8 है ना। अब देखिए तो इसमें कितना एलिमेंट बोल रहा है 2 गुने 3, 3 दूना 6 एलिमेंट होना चाहिए। देखिए गिनिए तो 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका वैल्यू लिख दीजिए क्या क्या है A11 है, A11 A12 A13, उसी प्रकार A21 A22 A23। ठीक है, अब देखिए 2 रो है और 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर लिख दिए है ना। अब देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू देखिए 3 है, 3 लिख दीजिए, और A11 A12 का वैल्यू 5 है तो 5 लिख दीजिए, A13 का वैल्यू 7 है तो 7 लिख दीजिए। उसी प्रकार A21 का वैल्यू है 4, A22 का वैल्यू है 6 और A23 का वैल्यू है 8। यही हमारा हो जाएगा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अरे इसी टाइप का क्वेश्चन है 3 का दूसरा, तो आप लोग उसको घर पे चौथा क्वेश्चन क्या बता रहा है। चौथा क्वेश्चन बोला है कि एक 3 गुने 3 याबियों की रचना करे जिसकी याबियों निम्न प्रकार द्वारा प्रदत्त है। मतलब जो नीचे इसका वैल्यू दिया हुआ है उसी द्वारा एक मैट्रिक्स बनेगा। कितना रो कितना कॉलम, तो 3 रो 3 कॉलम, यानी कि 3 रो 3 कॉलम, 3 तिया 9 एलिमेंट होना चाहिए है ना। तो देखिए पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं पहला नंबर, तो पहला नंबर को समझिए। तो क्या बताना है, बोला 3 रो 3 कॉलम का एक याबियू बनाई, मतलब मैट्रिक्स बनाई, किसके द्वारा, तो इसके द्वारा है ना। तो सबसे पहले क्या लेंगे A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम, तो क्या हो जाएगा गुना में है तो 1 गुने 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा है ना। उसी प्रकार A12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम कितना हो जाएगा 1 गुने 2 यानी कि 2 हो जाएगा। उसी प्रकार A13 तो 1 गुने 3 बराबर 3 हो जाएगा है ना। और क्या चलेंगे अगला देखिए 2 1 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, तो 2 गुने 1 यानी कि 2 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 गुने 2 यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 गुने यानी कि दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो 2 गुने 3 3 दूना 6 हो जाएगा। उसी प्रकार और आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा A31 यानी कि 3 गुने 1 यानी कि 3 हो जाएगा है ना। A32 यानी कि 3 गुने 2 3 दूना 6, 3 2 का मतलब हो गया तीसरा रो दूसरा कॉलम 3 3, तो क्या हो जाएगा 3 गुने 3 यानी कि 3 तिया 9। अब इसका मैट्रिक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा A बराबर हो जाएगा A11 A12 A13 है ना, A21 A22 A23, उसी प्रकार A31 A33 A32 और A33। ठीक है, इसको रो बोलेंगे तो R1 R2 R3। तो देखिए 3 रो है 1 2 3, तो 3 हो गया। कॉलम कितना है C1 C2 C3, तो 3 रो हो गया गुने 3 हो जाएगा है ना। अब देखिए पहले रो को लिखते हैं, इसीलिए पहला रो में पहले पहले लिखा हुआ 1 1 1 है ना। दूसरा का बार में क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखा था कॉलम कॉलम कॉलम, तो पहला कॉलम है पहला, दूसरा कॉलम है तो दूसरा, तीसरा कॉलम है तो तीसरा। उसी प्रकार देखिए दूसरा रो है तो 2 2 2, पहले लिखेंगे रो वाला तो 2 2 है। उसके बाद कॉलम का लिखे तो पहला लिखेंगे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तीसरा में देखिए तीसरा रो है तो 3 3 3 है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। ठीक है, अब इसका वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू क्या है A11 का वैल्यू कितना है 2 है, A12 का वैल्यू भी 2 है। उसी प्रकार सॉरी A11 का वैल्यू 1 होगा, गलती से 1 हो गया। उसी प्रकार A13 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा है ना। उसी प्रकार क्या आ जाएगा 2 4 6, अब यहाँ पर क्या आएगा 3 6 9। अब देखिए 3 गुने 3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको पहला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए 3 क्वेश्चन और दिया हुआ है, तो 3 क्वेश्चन आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। सबका ऑर्डर 3 गुने 3 होना चाहिए, तो सबको आपको घर पे बनाना है। ठीक है, तो आप इसको घर पे आराम से प्रैक्टिस करिएगा।
यदि नहीं बनता तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 गुने 2 यावियों की रचना करिए जिसका यवयव निम्न प्रकार द्वारा प्रदत्त है। यानी कि जो क्वेश्चन तीसरा में था वही क्वेश्चन चौथा में था और वही क्वेश्चन पांचवा में भी है ना। तो आपको चलिए इस क्वेश्चन को एगो बता देते तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए पहला रो पहला कॉलम यानी कि 2 रो 2 कॉलम का बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले A11 लेना है यानी पहला रो पहला कॉलम तो 1 + 1 और का स्क्वायर बटा में 2 यानी कि 2 कितना होगा 2 का स्क्वायर और बटा में 2 यानी कि 4 और बटा में 2 कटेगा तो कितना बचेगा 2, ठीक है ना। उसी प्रकार A12 कितना आ जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर बटा में 2। अब देखिए तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटा में 2 यानी कि 9/2। उसी प्रकार क्या हो जाएगा 2 1 कितना हो जाएगा 2 + 1 का स्क्वायर बटा में 2 तो 3 का स्क्वायर बटा में 2 यानी कि 3 × 9 बटा में हो जाएगा 2। अब चलता है लास्ट में 2 2 A22 तो A22 कितना हो जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर बटा में 2 4 का स्क्वायर बटा में 2 और 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर तो 2 यानी कि कट के कितना आएगा 4। अब इसको देखिए तो रचना कर दीजिए अवयव का तो A11 A12 A21 और A22 पहला रो दूसरा रो पहला कॉलम दूसरा कॉलम तो 2 गुने 2। अब इसका वैल्यू रख दीजिए कितना हो जाएगा पहला वैल्यू है 2 दूसर का है 9/2 तीसर का भी 9/2 है और उसके बाद 4 है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारे क्या हो जाएगा। समझते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन चलने से पहले आपको बता दें कि 6 नंबर क्वेश्चन 3 4 5 के जैसा है उसी पैटर्न में बनेगा तो आप उसको बना लीजिएगा है ना। तो चलिए समझते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यावियों 1 0 5 2 -3 और 4 में पंक्ति की संख्या पूछ रहा है। पंक्ति क्या 1 2 2 हो गया, स्तंभ क्या 1 2 3 3 हो गया है ना। उसी प्रकार यावियों की कोटि बताए, कोटि मतलब रो गुने कॉलम, रो 2 गो है कॉलम 3 गो है तो रो गुने कॉलम 2 गुने 3 हो जाएगा है ना। बोला प्रविष्ट की संख्या, प्रविष्ट कहने का मतलब इसमें कितना एलिमेंट है तो क्या 1 2 3 4 5 6 तो 6 हो जाएगा है ना। हो गया 7 नंबर। अब चलते हैं 8 बोल रहा है क्या चीज A बराबर 2 0 0 0 3 0 0 0 -1 है तो निम्न में क्या बताना है सत्य बताना है कि सत्य है या नहीं। बोल रहा है कि A एक विकर्ण यावियों, सही बात है A एक क्या है विकर्ण यावियों है ना, लेकिन अदिश यावियों नहीं है। बिल्कुल सही है। अदिश यावियों क्या होता है, यदिश यावियों भी विकर्ण यावियों होता है ना, लेकिन ये एलिमेंट क्या होना चाहिए सबके सब बराबर होना चाहिए। यानी 2 है तो सब जगह 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 होना चाहिए, 1 है तो 1 होना चाहिए, 4 है तो 4 4 सब जगह होना चाहिए, तभी अदिश यावियों कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे है ना। और विकर्ण यावियों में कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन यही एलिमेंट में होना चाहिए, बाकी सब क्या होना चाहिए 0। ये हो जाएगा हमारा सत्य, क्या हो जाएगा सत्य, ठीक है। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि A एक यदिश यावियों है, पहले नंबर क्या बताएं यदिश यावियों में क्या होना चाहिए विकर्ण यावियों सब है बराबर होना चाहिए, विकर्ण यावियों क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। देखिए विकर्ण यावियों क्या है बराबर है -1 है यहाँ पर है ना, तो बराबर नहीं है, लेकिन विकर्ण यावियों नहीं है भैया, ये गलत है ना। क्या है गलत, ये हो जाएगा असत्य, क्या हो जाएगा असत्य, क्योंकि विकर्ण यावियों है लेकिन अदिश यावियों नहीं है, उल्टा दे दिया है ना। अब चलते तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या चीज ए विकर्ण यावियों तथा अदिश यावियों दोनों है, नहीं भैया। देखिए इधर ए विकर्ण यावियों तो है, विकर्ण यावियों है लेकिन यदिश यावियों नहीं है। आपको फिर से बता दें अदिश यावियों विकर्ण यावियों में सारा एलिमेंट बराबर होना चाहिए। देखिए तो अलग अलग है, 2 है 3 है 1 है, तो यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 होना चाहिए, 3 है तो सब जगह 3 होना चाहिए, -1 है तो सब जगह -1 होना चाहिए है ना, तभी बोलेंगे यदिश यावियों। भी क्या हो जाएगा असत्य, क्या हो जाएगा असत्य, ठीक है। असत्य असत्य हो गया सत्य। अब लास्ट यानी 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए यदि पंक्ति तथा स्तंभ यावियों दोनों है, मतलब ए जो है पंक्ति भी है और रो भी है, पंक्ति भी है सॉरी पंक्ति और कॉलम भी है, यानी कि रो और कॉलम है, तो क्या आ जाएगा तो बोला इसका कोटि बताइए, तो ये वो रो है एगो कॉलम है तो 1 गुने 1, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन बोला है कि ए बराबर दिया हुआ है इस तरह से मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -2 5 3 4 -6 9 और 15 13 है ना। बी का भी मैट्रिक्स दिया हुआ है इस तरह से। अब इसका सबसे पहले लिख लेते हैं कोटि। कोटि क्या है 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है। यहाँ पर क्या है 3 रो है 3 कॉलम का है 1 2 3 4 यानी कि 4 गो
कॉलम है, ठीक है ना। अब इसके बाद बोला है कि ए का कोटि बताइए। ए का कोटि देखिए, कोटि क्या है, कोटि किसको बोलते हैं, रो गुने कॉलम को, तो 3 गुने 3 हो जाएगा, है ना। बोला ए 2 3, 2 3 का मतलब हो गया दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो ये वाला हम देखेंगे दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो देखिए ए 2 तो कितना हो गया -6, तो -6 हो जाएगा, है ना। ए 3 1 तीसरा रो पहला कॉलम, कट कहाँ कर रहा है, इधर से इसे जाओ, यहाँ से इधर आते, यहाँ पर कट कर रहा है कि नहीं, तो हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9। अब बोला बी का कोटि बताए थे, बी का कोटि कितना है 3 गुने 4, 3 गुने 4, है ना। उसी प्रकार बोला बी में अवयवों की संख्या बताइए। अवयवों मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट है वो कितना है, तो गिन दीजिए, चरतिया 12 हो जाएगा, चरतिया 12 हो गया, है ना। अब इसी का छठा नंबर बोला है बी 1 3, 1 3 कहने का मतलब क्या चाहिए, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, देखिए 19 आ रहा है, 19 हो जाएगा आंसर, है ना। बी 2 1 तो दूसरा रो पहला कॉलम, तो कितना आ जाएगा 35, कितना आ जाएगा। उसी प्रकार बी 3 3 है तो तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो देखिए -5 आ रहा है, क्या आ रहा है -5। उसी प्रकार बी 2 4 तो दूसरा रो चौथा कॉलम, तो देखिए 12 आ रहा है ना, तो 12 हो जाएगा। उसी प्रकार क्या हो जाएगा बी 2 3 दूसरा रो तीसरा कॉलम, यानी 5/2, 5/2, ये हो गया हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। अब क्या कर रहे हैं कि आपके लिए 11 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही है, तो आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब समझते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन बोला है यदि x + y 2 1x - y बराबर दे दिया है 3 2 1 और 7, तो बोला है कि x और y का मान बताइए, है ना। अब देखिए जब भी आपको x और y का मान दे देगा तो दोनों में रो और कॉलम की संख्या समान होगी, रो और कॉलम की संख्या समान होगी। देखिए इधर भी 2 रो है 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, तो क्या करेंगे x + y बराबर जब बराबर में होता है तो इतना बराबर इतना होता है, इतना बराबर इतना और इतना बराबर, यानी कि सब अपन अपन जगह पे बराबर होगा, यानी पहला रो पहला कॉलम तो पहला रो पहला कॉलम बराबर होगा। अब देखिए x + y बराबर देखिए तो कितना है, x + y बराबर 3 है, समीकरण 1 मान लेंगे, x + y बराबर 3 है। उसी प्रकार x - y बराबर कितना हो जाएगा 7, तो x - y बराबर 7, समीकरण 2, है रे। अब इसको देखिए विलोपन विधि से हल करिएगा तो क्या आ जाएगा, दोनों कट जाएगा, अब जोड़िएगा तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 10, 5 × 10, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5, x का वैल्यू 5। अब रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या हो जाएगा x + y बराबर 3, समीकरण 1, तो x का वैल्यू कितना है 5 + y बराबर 3। अब इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, यानी कि -2 हो गया, तो y का वैल्यू -2 हो गया, ठीक है। तो x का वैल्यू 5 आ गया, y का वैल्यू -13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि x - y 2x + z 2x - y 3z + w, है ना, बराबर दे रखा है -1 5 0 13, फाइंड करने बोला x y z और w को, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे देखेंगे सब में दोनों में रो और कॉलम बराबर है या नहीं, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है, ठीक है ना। अब देखिए पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो पहला कॉलम के बराबर होगा, तो ले लीजिए x - y बराबर -1, समीकरण फर्स्ट। अब सेम इधर भी देखो तो दूसरा रो पहला कॉलम तो दूसरा रो पहला कॉलम, तो क्या होगा 2x - y बराबर 0, समीकरण फर्स्ट सेकेंड। उसी प्रकार क्या आ जाएगा 2x + z, यानी कि पहला रो दूसरा कॉलम बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, समीकरण 3। और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3z + w बराबर, या तो फिर ओमेगा हो सकता है ना, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, कुछ रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, बराबर 13, समीकरण 4। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले x y का वैल्यू निकाल लीजिए, तो दोनों को घटाइएगा, माइनस प्लस ये माइनस, तो दोनों कटेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा कटेगा। अब इसको घटाइए तो -x बचेगा, इधर -1, यानी कि माइनस से माइनस खत्म, तो x बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, अब रखिए समीकरण 1 में, तो x - y बराबर क्या है -1 है ना, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 कितना आ जाएगा 1 है, तो 1 रखिए, -y बराबर -1, इसको आपस में चेंज करिए, तो माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में, माइनस में तो इधर आएगा
प्लस में तो 1 बराबर वाई, तो वाई बराबर क्या हो गया 2। एक्स और वाई का वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे, इसमें एक्स का वैल्यू निकाल करके रख करके जेड का वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिखेंगे क्या चीज, इसीलिए 2 गुने 1 प्लस जेड बराबर हो जाएगा 5। अब 2 गुने 2 प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा 5। अब 5 में ले जाकर के 2 को घटा दीजिए, तो घटेगा तो कितना बचेगा 3। तो जेड का वैल्यू कितना आ गया 3। अब जेड का वैल्यू यहाँ 3 आ गया, तब इसमें रख दीजिए। तो 3 गुने 3 अब प्लस डब्लू बराबर 13। तो 3 तिया 9 प्लस डब्लू बराबर हो जाएगा 13। अब 9 को उधर ले जाकर घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 13 माइनस 9, यानी कि डब्लू बराबर हो जाएगा 4। डब्लू बराबर 4। तो एक्स का वैल्यू आ गया 1, वाई का वैल्यू 2, जेड का वैल्यू 3 और डब्लू का वैल्यू 4। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है। अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन और दिया हुआ है, तो आप उसको क्या करना है, घर पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसी तरह से बनेगा, तो आप उसको घर पे क्या समझते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन और 13 नंबर क्वेश्चन सेम है, तो उसको भी समझ लेते हैं, है ना। तो देखिए निम्नलिखित समीकरण से एक्स वाई जेड का मान निकालिए, एक्स वाई जेड का मान निकालिए। अब सबसे पहले देखेंगे इसका रो और कॉलम बराबर है कि नहीं। तो 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, ठीक है ना। अब देखिए तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो सकता है 6, यानी कि पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो पहला कॉलम, तो एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6, ठीक है ना। उसी प्रकार इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब इसके बाद क्या है, एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, एक्स वाई बराबर 8, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, उसके बाद इसको भी लिख दीजिए, 5 प्लस जेड बराबर हो जाएगा 5, है ना। 5 प्लस जेड बराबर 5 हो जाएगा। तो देखिए 5 से 5 कटेगा तो जेड का वैल्यू तो 0 आ गया, जेड का वैल्यू 0 आ गया, है ना। अब काट दिए, इसको ले जाकर भी घटाइएगा ना तो 0 ही आएगा। अब क्या करना है, दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। x का वैल्यू निकालें। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, अब रखिए तो x प्लस वाई बराबर 6 है, तो समीकरण 1 x का वैल्यू कितना 8 बटा वाई प्लस वाई बराबर 6। एलसीएम लीजिएगा y, तो 8 प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर 6। अब इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में 8 बराबर में हो जाएगा 6y। अब इसको इधर लाइए, तो वाई स्क्वायर माइनस 6y अब प्लस में 8 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर, ये दोनों क्रॉस गुना करिएगा तो कितना है, ये दोनों गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड में क्या होगा 4 दूना 8, तो 4 और 2 6 भी होता है, 4 दूना 8, 4 2 6 प्लस 8 बराबर हो जाएगा 0। y कॉमन लीजिएगा तो y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा y माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या y माइनस 4 और y माइनस 2, ठीक है ना। अब देखिए तो y बराबर यहाँ हो जाएगा 0, तो y माइनस 4 बराबर 0 और y माइनस 2 बराबर भी 0, तो y बराबर हो जाएगा 4 और y बराबर 2, ठीक है। y का वैल्यू 2 आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण x में रख देंगे, समीकरण 2 में, है ना। तो x का वैल्यू कितना है 8 बटा वाई, यानी कि 8 बटा 4, 4 दूना 8, यानी 4 लीजिएगा तो 2 आएगा, 2 लीजिएगा तो 4 आएगा, ठीक है ना। तो x का वैल्यू 2 आएगा, तो y का वैल्यू 4 आएगा और z का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन भी बोला है वही जो 14 नंबर में बोल रहा था, है ना। ए बी सी डी का मान बताइए। ए बी सी डी का मान जब भी पूछे सबसे पहले रो और कॉलम को देख लीजिए बराबर है या नहीं, 2 रो 2 कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, करना तो कुछ नहीं सर, a11 लेंगे तो इधर भी a11 लेंगे, तो क्या आ जाएगा 2a प्लस बी बराबर हो जाएगा 4, समीकरण 1। उसी प्रकार a12 यानी पहला रो दूसरा कॉलम लेंगे, तो इधर भी पहला रो दूसरा कॉलम लेंगे, तो क्या हो जाएगा a माइनस 2b बराबर हो जाएगा -3, समीकरण 2। अब देखिए इसको विलोपन विधि से हल करिएगा तो इसमें 2 गुना करिएगा तब b भी कटेगा, यानी 2b कटेगा, तो ये दोनों काट दिए, 2 दूना 4 है, कितना हो जाएगा 5a हो जाएगा, और 4 दूना 8, 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 8 में से 3 जाएगा तो 5, है ना। 5 से 5 कटेगा तो a बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, अब रखिए तो
तो 2a प्लस बी बराबर 4 समीकरण फर्स्ट। अब a का वैल्यू कितना है 1 है तो 1 रखिए प्लस b बराबर 4, तो b बराबर क्या होगा 2 गुने 1 तो 2 हो जाएगा, ले जाकर के उधर घटा देंगे तो 2 यानी कि 2 आएगा। ठीक है ना, a का b का वैल्यू निकल गया। उसी प्रकार अब इसका निकालिए a21, तो a21 कितना है 5c माइनस में d बराबर हो जाएगा 11 बराबर 11 समीकरण 3 हो जाएगा, क्योंकि पहला दूसरा तो मान लिया। उसी प्रकार 4c प्लस 3d बराबर हो जाएगा 24 समीकरण 4। अब देखिए ई भी विलोपन विधि से हल करिएगा तो देखो तो 3d है प्लस में, वो माइनस में d है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा 3 गुना कर देते हैं, तो 3d क्या हो जाएगा कटेगा, 3 पचे 15 प्लस 4 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 19c हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार 11 या 33 अब जुटेगा 19, सॉरी 11 से 33 जुट गया, उसके बाद कितना जोड़ना है 24, तो 33 और 24 कितना हो जाएगा 33 और 24 57, है ना। 19 तिया 57, तो सी का वैल्यू कितना आ गया 3। अब क्या करेंगे समीकरण 3 में सी का मान रखने पर, तो रखिए 5c माइनस डी बराबर हो जाएगा 11 समीकरण 3। ठीक है ना। अब 5 गुने 3 माइनस डी बराबर 11, तो कितना होगा 15, 11 को इधर ला के घटा ही देंगे, तो डी बराबर देखो माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में कितना आएगा 4, यानी डी बराबर हो गया 4। तो यहाँ पर लिख दीजिए ए का वैल्यू 1 आया, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू 4। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक का सॉल्यूशन रहने देते हैं, आगे का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देंगे। जब तक के लिए जय हिंद।